back to the channel. Welcome to other video from the Pankaj Vlogs. आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश की कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे, मतलब एक कहानी पढ़ेंगे जो जिसका मीनिंग मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में बता दूँगी अगर ज़्यादा ना हुआ तो. Once there was a girl named Kitty. She did not want to do what people ask her to do. Instead, she grumbled, "I want and I can't." तो इसका मीनिंग होता है कि एक बार एक लड़की होती है जिसका नाम होता है किटी. वो नहीं चाहती थी कि वो किसी का काम करे. इंस्टेड मतलब उसके अलावा वो कहती थी मैं नहीं करूँगी, या फिर अगर कोई कठिन काम होता तो वो कहती थी मैं नहीं कर सकती. तो गाइस अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. नेक्स्ट है one day she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on. When her mother called, Kitty ran and tell the cook to make a pie for dinner. I don't want to mind Kitty as usual, but the shoes gave one jump and swept her downstairs into the kitchen breathless. She gave the message and stared at the shoes. Their bright buttons seemed to wink at her. तो गाइस अब मैं आपको ये बताती हूँ. एक दिन उसके बर्थडे पे, ठीक है, मतलब उसके बर्थडे कल था, और उसके बाद कल किसी ने दिया था, मतलब उसे गिफ्ट, ठीक है. ओके. तो फिर उसने वैसे ही पहन लिया उसे. उसके बाद ही जस्ट देन, मतलब उसके बाद ही उसकी मम्मी ऊपर से बोली कि उससे बोली कि किटी कुक को कह दो, जो शेफ मतलब जो वैसे खाना बनाता है उसे कह दो कि आज रात के खाने में, मतलब डिनर में पाए बना दो, ठीक है. तो वो इसके बाद कहती मैं नहीं करूँगी. मैंने क्या बात है, आई डोंट वांट. और हाँ, कभी कभी ये भी कह देती आई डोंट वांट, मतलब मुझे मन नहीं है. मतलब आई वॉन्ट एंड आई डोंट एक ही वर्ड होता है, ठीक है. तो फिर उसके शूज़ उसे जंप करवाते हैं और डाउनस्टेयर्स मतलब किचन में ले जाते हैं ब्रीथलेस, ठीक है. और उसके बाद जो उसके शूज़ के ब्राइट बटन्स थे वो उसे ऐसे पिक करके घूर रहे थे. तो गाइस अब नेक्स्ट पैराग्राफ 1 2 3 में कहते हैं 1 2 3 में करते हैं 1 2 3. गाइस आई थिंक सो ये स्टोरी बड़ी लंबी होने वाली, तो मैं बताऊँ. Just then her father said, Kitty, go to the post office before school and get my letters. I can't, started Kitty, but away went the shoes, trotting quickly down the street. I'll take these horrid shoes off as soon as I get home, said Kitty to herself. इसके बाद क्या था? As she took the letters, soon she came to a bridge. There she wanted to stop and watch a boat, forgetting school and father's letters. But the shoes went on walking out. Thought Kitty held on the railing hard as she could. Finally, she gave up and found herself walking home swiftly. Back home, Kitty found that as hard as she tried, the shoes wouldn't come off. Time for school, called Mama from upstairs. Before she could say I want, the magic shoes whisper. अब गाइस आप पूछोगे, इससे पहले मैंने एक वर्ड बोला था ट्रॉटिंग, और उससे पहले भी एक वर्ड बोला था मैंने ग्रम्बल, वाइंड. इन सब का मीनिंग गाइस मैं इस वीडियो के बाद बताऊंगी, मतलब जब ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी.
गाइस शायद मैं आपको हिंदी में नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि आपको आपकी इंग्लिश डाउन है, तो फिर इम्प्रूव तो होनी चाहिए ना, आसमान में पंछी जैसे। ठीक है। We scared her off to school. At break time, a girl knocked down the house of corn bob she had built and made her angry. Now I will kick your dolly. Now I will kick yours down, dolly. मतलब इसका मतलब ये है कि वो फ्री पीरियड में एक लड़की थी डॉली, तो फिर किटी ने एक कॉर्न बॉब्स का हाउस बनाया था। कॉर्न बॉब्स आप बोलेगा अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मत जानो अगर वो स्टोरी नहीं सुनता। बाय बाय गाइस, स्टोरी में छोड़ के जा, स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग है गाइस। अभी आपको मैं बता देती हूँ। देखो अभी इसके बाद मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी, और वर्ड मीनिंग्स में कॉर्न बॉब्स नॉक डाउन भी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद कहती है अब वेंट हर फूट बट इट डिडंट कम डाउन, इट स्टेज इन द एयर एज if she going to dance. The children laughed and finally she said to Dolly, never mind, I'll forgive you. Then the food went down and Kitty understood how the shoes worked. They were cooperative when she was kind and good, but stubborn when she wanted to become naughty. To check this, when one of the boys' ball bounced over the hedge, she said kindly, "Purpose, I can get it for you." Purpose मतलब ये होता है वैसे ऐसे, ठीक है। The shoe slightly lifted her over the high hedge. How could you do it? Cried the surprised boys. Kitty laughed and began to dance, pleased that was a good sight to the shoes. After all, she twirled and twisted with pretty airy bounds. गाइस आपको सोच होगा कि मैं पढ़ के सुना, गाइस इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, air bounds. Her feet visited, the girls were charmed and tried to imitate, but no one could, and she danced till the bell rang. मतलब पूरा एक पीरियड आप ढिंगलक डांस करते रहोगे, आपको थकान नहीं हो जाएगी। अभी तो मुझे इसमें ही थक गई। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो कहाँ तक थे हम लोग? Till the bell rang. When Kitty reached home, her sister said, "Run and pick some strawberries for lunch. I am too tired." But the shoes landed her in the middle of the strawberries bed with one jump. Once the dish was filled, Kitty wanted to stay and eat a few strawberries, but she was zipped away into the dining room. It's delivery to have a quick errand, girl, said the mother. मैं ये कह रही थी मदर क्या होता है? मदर said the mother. Will you carry a few bundles to some people later? उसके बाद किटी must I? Signed Kitty. While the shoes tapped under the table, reminded her that she must, whether she liked it or not. It would be kind, but you may do as you choose, replied Mama. Kitty sat very still. She was deciding whether she would go pleasantly or be whisked after against her will. She finally said cheerfully, "I'll go, Mama, and later may I come back through Fairyland, the place where tall ferns grow in the forest?" अब इसके बाद गाइस एक क्वेश्चन दे रखा है जो आप कमेंट्स में बताना। डू यू थिंक किटी विल गेट परमिशन टू कम बैक थ्रू फेरीलैंड? गाइस एक्चुअली इसमें कमेंट में मत करना क्योंकि स्टोरी में ही लिखा है आगे वाली, ठीक है।
परमिशन वॉज हैप्पीली, मतलब उसे परमिशन मिल गई. Permission was happily granted and Kitty trotted away with a basket in one hand, a bundle in the other. Once she was given the देखो फिर बंडल ले ली. The sick baby some clothes, एक छोटी सी sick baby को उसने कपड़े दिए. The lame girl books, मतलब जितनी मैं खाती हूँ ना उतनी मतलब ऐसे गरीब होती है ना तो उन्हें बुक्स दी. एंड दी ओल्ड वुमेन मनी, और ओल्ड वुमेन को पैसा दिया. शी फेल्ट हैप्पी, वो खुश हो गई. एज पीपल ऑलवेज डू व्हेन दे डू काइंड थिंग्स, मतलब वो खुश हो जाते हैं जब भी वो कोई काइंड थिंग्स करते हैं. कीटी सून रीच्ड फेरीलैंड विच वॉज फिल्ड विद वाइल्ड फ्लावर्स. उसके बाद है कि गाइस अगले को करने के लिए फिर से हम लोग करेंगे. 1 2 3. Kitty wished to rest her itching feet, and immediately her foot folded under her and she sat on a cushion of moss. Then with a third, a large black cricket landed beside her, staring at curiously. उसके बाद कहता है वो, हेलो, आर यू रिलेटेड टू माई कज़न ग्रासहॉपर? यू टुक सच लॉन्ग लीव जस्ट लाइक हिम. क्रोकेट द क्रिकेट. गाइस वो बैट वाला क्रिकेट नहीं, वो वाला, वो जो एनिमल होता है वो वाला. I'm not a grasshopper, but I have put on magic shoes today. Answered Kitty, surprised. Surprise, ऐसे होता है ना, वैसे ही इसने बोला. ठीक है. That she was understood what the cricket said. Oh, it's Midsummer's Day. अब Midsummer's Day बोलोगे. हाँ आधे से ज़्यादा वर्ड भर रखे मीनिंग स्टोरी समझ ले हम लोग. गाइस अब इसका आ गया. एंड फेरीज प्ले pranks today. He said the magic will stay till sunset and then the fun will be over. Because of the shoes you can understand me and also the squirrels, frogs and butterflies. Sure enough, Kitty heard a sort of voice singing and laughing, and she understood every word. She talked and played with squirrels and butterflies till tea time, just as the clock. ऐसे हम ठीक है. कहाँ पे थे हम लोग? जस्ट एज पे थे. गाइस मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ, ठीक है, या फिर नहीं चेक करूँ. अरे मैंने वहाँ पे थी. मैं वो एवरी वर्ड से कह देती हूँ. एवरी वर्ड. द सन विल सून सेट आई मस्ट. किस यहीं पे था ना. मैं वो शी टॉक्ड एंड प्ले विद स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज till tea time, just as the clock struck 4 away went the shoes over the pool, the hill and the road till Kitty reached home. The sun will soon set. I must escape while I can, thought Kitty. Through Kitty, once tea was done, she was waited. अब बोलेगी बस. अब मैं नहीं सुन रहा, मैं सुन रहा हूँ. गाइस अब आप बोलोगे बोली से टिड क्या होता है. गाइस वैसे थोड़ी स्टोरी अच्छी है. अब इसके बाद कोई वर्ड नहीं है. Volizated around the lawn so prettily that her mother exclaimed, "She shall go to dancing school." Kitty skipped on, hoping to learn some graceful steps before the day was done. Finally, her mother called, "Stop now, dear," and ran to the bed. A few minutes more began Kitty, but was like a flash into the bedroom.
Sunday, soon the sun was gone, and the shoes become common once more. Midsummer days was over. Kitty never forget the lesson she had learnt. She had learned. She had learned. She ran errand. Wingley remembered the pretty steps and often through all the interesting creatures in fairyland. Whenever she was allowed to play with them, she hurried away quickly as if she still wore the magic skipping shoes. तो गाइस इसके दो मोरल्स है. True happiness lies in helping others. We feel happy when we help other. तो गाइस अब आप पूछो कि चलो वर्ड मीनिंग से बताओ जल्दी बताओ जल्दी. इतना देर में वेट किया हूँ या फिर की हूँ. चलो अब गाइस सबसे पहले एचिंग का मैं बता देती हूँ. एचिंग का हैविंग पेन, airy bounce, light, delicate and bouncing steps, which did put under a magic spell. Corn bumps, long rounded parts of a corn plant. Errand girl, a girl who does odd jobs for somebody then involved is going somewhere. अब कैसा बोलो? हे राम, मुझे वो वाले चाहिए. मुझे नहीं पता ये वाले गलत सुना रही हूँ. वो दूसरा. गाइस अभी रुको. ठीक है. Ferns, plants with large delicate leaves and no flowers. तब grumbled, complained. तो गाइस आपको याद होगा कि जब मैंने सेकेंड लाइन बोली थी, मैं स्टार्टिंग से वो बोलती थी 2 लाइन्स. Once there was a girl named Kitty. She don't wanted to what people asked her to. Instead she grumbled, मतलब she complained. I want, I can't. ठीक है. He hedge, a row of bushes or shrubs planted close together, knocked down, destroyed or broke something by force or a mistake. Lame, unable to walk well because of an energy in the leg or foot. Leaps, high jumps, midsummer's day, a day crossing with magical happenings. Sand, took in and then let out a deep breath which showed sadness. या फिर आप ये कह सकते हो डिसअपॉइंटमेंट या फिर ट्राइडनेस या फिर रिफिल. ठीक है. या फिर आप डिसअपॉइंटमेंट ही बोलो. ठीक है. स्ट्यूबर्न मतलब ज़िद्दी. ठीक है. एटीट्यूड. ठीक है. थर्ड, sound made when a heavy object hit something. Trotting, moving fast but not at a full speed. Twirled, moved and danced round and round. Volizated, danced. Whined, complained is an annoying या फिर crying voice. Whispered, took somebody या फिर something somewhere very quickly, zipped away, rushed off speedily. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही या फिर अभी और गाइज मैंने आपको अच्छे से चैप्टर समझाया. एक काम करो, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. तब तक के लिए प्लीज़ बाय बाय. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करना. बाय बाय.